गर्मियों में तरबूज की फसल कम दिनों में अच्छा मुनाफा देने वाली नकदी फसल है। इसकी खेती रेतीली बलुई भूमि में अच्छी पैदावार देती है। तरबूज की फसल में रोग मुक्त उपज के लिए इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक तकनीक अपनाना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं यह तकनीक आपकी फसल में कैसे बेहतरीन कारगर होगी। केमिकल के भरोसे की जाने वाली फसलों में विटामिन मिनरल्स ह्रास होने के साथ मिठास व गुणवत्ता में गिरावट के चलते फसल तनावग्रस्त स्थिति उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारी फसल पर ये दुष्प्रभाव न हो, इसके लिए इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक तकनीक अपनाकर उपज की बढ़ोतरी की जा सकती है तथा फलों में मिठास के साथ शेल्फ लाइफ में वृद्धि होती है। रोग कीटों से फसल काफ़ी हद तक सुरक्षित रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इस तकनीकी की सामयिक अग्रिम प्रयोग से काफ़ी किसान लाभ ले रहे हैं। इस तकनीकी के प्रयोग से जमीन की जैविक एवं भौतिक स्थिति, पर्यावरण तथा जीवों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। बीज शुद्ध एवं क्षेत्रीय जलवायु स्तर के अनुसार विश्वसनीय संस्था से लिए गए हों। बुआई से पहले पीपीएसटी 20 मिलीलीटर प्रति किलो के हिसाब से उपचारित अवश्य किया जाना चाहिए तथा खेत की तैयारी में आखिरी जुताई पर प्रोम डीएपी, पोटास 2-2 बैग एकड़, भूम पावर मल्टीजाइम 8 किलो, रूट गार्ड 2 किलोग्राम, प्रीमियम कल्चर 1 लीटर से भूमि उपचार करके मेड़ों पर मल्चिंग करके बीज बुआई करना लाभकारी रहता है। इस तरह मृदा पोषकता लंबे अंतराल तक रहती है। जीवांश कार्बन में बढ़ोतरी तथा मृदा उपचार से पौधे स्वस्थ जमाव में एकसारता होती है। पौधों के मरने की समस्या नहीं आती। लहलाती फसल देख सट कीटों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि जहरीले अत्यधिक कीटनाशकों के प्रयोग से मित्र कीटों का उन्मूलन हुआ है, जो फसल पर कीटों के नुकसान पर अंकुश बनाए रखते थे। अतः फसल जमाव से ही कीटों की निगरानी रखनी चाहिए। कीटों में प्रमुख रूप से रस चूसक, कुतरने वाले आदि आक्रमण करते हैं। इनका प्रकोप न होने पाए, इसके लिए नीम ऑयल 60 मिलीलीटर या पीपीएनपी 25 मिलीलीटर प्रति टंकी, स्पेडाल 90-10 मिलीलीटर के साथ 8-10 दिन के अंतर पर छिड़काव करते रहें। हो सके तो पूर्णिमा अमावस्या की शाम ये छिड़काव अवश्य करें। इको फ्रेंडली होने के साथ साथ तरह की मारक क्षमता से कोई कीट इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं विकसित कर सकता और मित्र कीटों पर कोई असर नहीं होगा, जो शत्रु कीटों के अंडे, लार्वा आदि का भक्षण कर परागण करने में मददगार होंगे। फसल वृद्धि की अवस्था के दौरान फसल 25-30 दिन की हो गई है तो वृद्धि नियामक ग्रो नाइट्रोकिन 30-30 मिलीलीटर उक्त घोल में मिलाकर केवल 2-3 बार छिड़काव करें। सामूहिक रोग नियंत्रण के लिए पीपीएफसी फंजीसाइड 40 ग्राम टंकी मिला सकते हैं। फूल आने की अवस्था के दौरान ग्रो की जगह ब्लूम और नाइट्रोकिन का पानी छिड़काव 2-3 बार करते रहना चाहिए। स्टेम ब्लाइट रोग, जो तने से स्राव जैसी समस्या पैदा करता है, फंगोहिट 60 मिलीलीटर, स्पेडाल 10 मिलीलीटर के साथ प्रति टंकी तने वाले भाग को तरकर छिड़काव करें अथवा उक्त मात्रा को 10 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग करें। समस्या जटिल हो तो एक बार रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस तरह पानी छिड़काव अग्रिम रूप से किए गए तो अत्यधिक फलत के साथ सुडौल चमकदार निरोगी फल तैयार होंगे। असमान मौसम रहने की वजह से फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ता है, जिसके फसल पर सुंडियाँ, इल्ली दिखाई देते ही पेस्टोहिट प्लस 25 से 30 मिलीलीटर स्पेडाल मिलाकर प्रति टंकी के हिसाब से 8 दिन पर 2 छिड़काव कर दें। वैसे तो नीम पेस्टिसाइड के अग्रिम छिड़काव होने की वजह से कीटों की संभावना बहुत कम रहती है। कभी कभी लीफ कर्व वायरस एवं स्पाइडर माइट से पौधे ग्रसित हो जाते हैं। इसके लिए वायरोसोल अथवा वायरोहिट के साथ आर्गोमाइट का नीम ऑयल पेस्टिसाइड के साथ 60-60 मिलीलीटर टंकी के हिसाब से 8वें दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने से वायरस तथा माइट पर प्रभावी कंट्रोल हो जाता है। बड निकोसिस थ्रिप्स के द्वारा फैलने वाली गंभीर समस्या है, जिससे तने का अग्रिम भाग प्रभावित होता है। तो आइए आज हम
इन सारे कीटों में के सामयिक कंट्रोल के लिए कीटों के आकर्षित करने वाले प्रपंच ट्रैप को बताने वाले हैं, जिससे खर्चा बहुत कम आता है, छिड़काव का झंझट कम हो जाता है। या ट्रैप कीटों को आकर्षित करने वाले होते हैं, जिससे थ्रिप्स, सूट फ्लाई, वायरस, वेक्टर चिपक कर नष्ट हो जाते हैं। देख रहे हैं कि किस तरह कीड़े आकर्षित होकर चिपक गए। या नीले पीले रंग के ट्रैप खेत में लगाने का खर्चा 700-800 रुपये एकड़ के करीब होता है। यह खर्चा बहुत कम है, लकड़ी की टहनियों के द्वारा लगा दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं प्रति ट्रैप 10 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। इसके साथ गोंद का डिब्बा आता है, जिससे ट्रैप पर समय समय पर लेयर करना पड़ता है। इस तरह फसल पर आने वाली फ्रूट फ्लाई चिपक कर खत्म हो जाती है और फल ग्रसित होने से बच जाते हैं। गर्म मौसम की फसल पर प्राकृतिक उतार चढ़ाव के कारण रोगों का प्रकोप सामान्य सी बात है। पाउडरी मिल्ड्यू खर्रा फसल की अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। पीपीएफसी फंजीसाइड 50 ग्राम, स्प्रेडाल 90-10 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से 8-10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें, जिससे फल सड़न पर प्रभावी नियंत्रण भी होता है। तेज गर्मी या मौसम परिवर्तन की दशा में पौधों में तनाव स्ट्रेस हो जाता है, अतः प्रति पखवाड़े स्ट्रेस आउट 50 मिलीलीटर किसी छिड़काव में अधभरी टंकी में ऊपर से मिलाकर छिड़काव करना उचित है। गुमोसिस फलों के फटने पर ब्लूम नाइट्रोकिंग के साथ नैनो पोटेशियम नाइट्रेट का 2 बार खड़ी फसल पर छिड़काव करना चाहिए। यह सारी तकनीक लता वाली फसलों के लिए भी संस्तुत है, अतः हमारी बताई गई विधि के अनुसार यदि आप अपनी तरबूज की फसल पे निगरानी करेंगे और इस तकनीक को अपनाएंगे तो आपके फल सुडौल व चमकदार और कीट मुक्त होंगे।